ओम जय श्री कृष्णा। बच्चों स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल कुमार क्लासेस में। बच्चों आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7। बच्चों सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और बहुत इजी हैं। बच्चों हर क्वेश्चन में हमने नई ट्रिक यूज करी है, तो बच्चों आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि आप हर क्वेश्चन की ट्रिक को समझ सको। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की फर्स्ट पार्ट से। बच्चों में इक्वेशन दे रखी है, हमें ग्राफ की हेल्प से बताना है कि जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। तो बच्चों हमें पता है कंसिस्टेंट होने के लिए हमारे पास दो कंडीशन होती हैं, a1/a2 बराबर हो b1/b2 के या बराबर हो c1/c2 के, या तो ये कंडीशन हो या फिर a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। दो कंडीशन में कंसिस्टेंट होते हैं। तो हम देखेंगे हमारा इन दोनों इक्वेशनों में कौन सा वाला लगता है, कौन से वाला रूल लगता है। a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 या c1/c2 लगता है, या फिर a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 लगता है। उसकी हेल्प से हमें पता लग जाएगा कि हमारा दोनों इक्वेशन कंसिस्टेंट है या नहीं। फिर हम उसे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे बच्चों। और मैं आपको बता दूं, अगर ग्राफ पे जब हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे और अगर इन्होंने एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर दिया या कोइंसिडेंट लाइन आ गई तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है। ध्यान से सुन लो बच्चों, ग्राफ पे जब हम इन दोनों लाइनों को ड्रॉ करेंगे, अगर ये दोनों लाइनें कोइंसिडेंट आई या फिर इंटरसेक्टिंग आई तो हम बोलेंगे ये सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा, अदरवाइज ये हमारा सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट होगा। चलिए बच्चों इक्वेशन देखो, x प्लस वाई इक्वल टू 5 है। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2y इक्वल टू 10 है। बच्चों इसे हमने सॉल्व किया। देखो x प्लस 5 हमने पहले से जनरल टर्म में लिया है, जनरल फॉर्म में लिया है, लेफ्ट से इक्वल टू माइनस में लिया है। तो x प्लस 5 माइनस 5 x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन को मैंने लिया है यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे इनका कंपैरिजन a1x प्लस b1y प्लस c1 से करते हैं, और यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे हम a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे। तो बच्चों क्या ध्यान रखना है कि जो a1 है वो x का कोएफिशिएंट है, b1 y का कोएफिशिएंट है, c1 कांस्टेंट है। इसी तरीके से यहाँ पे a2 x का कोएफिशिएंट है, b2 y का कोएफिशिएंट है और c2 कांस्टेंट है। तो हमें इनका कंपैरिजन x प्लस वाई माइनस 5 से करना है। तो यहाँ पे जब हम कंपैरिजन करेंगे तो हम a1 की वैल्यू हमें 1 मिली, b1 की वैल्यू हमें 1 मिली, c1 की वैल्यू माइनस 5 मिली। सिमिलरली हमें a2 की वैल्यू 2 मिली, b2 की वैल्यू 2 मिली, c2 की वैल्यू माइनस 9 मिली। जब बच्चों हमने इन्हें रख के देखा इस वाले कंडीशन में तो हमने पाया कि कंडीशन ट्रू निकली, मतलब a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 को आ गया। देखो रख के देखो 1/2 माइनस 5/-10 सॉल्व किया तो 1/1/1/2 आ गया। तो हम बोलेंगे सोल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट होगा। अब कंसिस्टेंट हो गया, इसका मतलब क्या है कि ग्राफ जो है हमारा वो कोइंसिडेंट होगा, क्योंकि एक लाइन के ऊपर आएगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही हमारी कैसी बैठी है, तीनों यहाँ पे इक्वल आ गया। और तीनों आने के लिए इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होते हैं, यानी कि कोइंसिडेंट लाइन बनेगी। चलो ग्राफ को ड्रॉ करके देखते हैं बच्चों क्या वो कोइंसिडेंट लाइन बनती है या नहीं बनती है। ग्राफ हम देखते हैं बच्चों, तो x प्लस वाई इक्वल टू 5 है, हम सॉल्व करते हैं y इक्वल टू 5 माइनस एक्स। बच्चों x की वैल्यू 1 रखी तो y की वैल्यू 4 मिली, x की 2 रखी तो y की वैल्यू 3 मिली, x की वैल्यू 3 रखी y की वैल्यू 2 मिली। बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, इसे 2y इक्वल टू 10 माइनस 2x, y इक्वल टू 10 माइनस 2x अपॉन 2। बच्चों जब x की वैल्यू 4 रखी तो 2 4 8, 10 में से 8 गए 2, 2 अपॉन 2 1, तो y की वैल्यू 1 बचेगी। x की वैल्यू 5 रखो बच्चों, तो देखो 2 माइनस 5 मतलब 2 इंटू 5 10 माइनस 10 अपॉन 2, तो 0.2, तो x की वैल्यू 5 पे y की वैल्यू 0 मिलेगी। जब x की वैल्यू 6 रखोगे तो 2 6 12, 10 माइनस 12 अपॉन 2, तो माइनस 2.2 यानी कि 1। तो जब आप x की वैल्यू 6 रखोगे y की वैल्यू माइनस 1 रखोगे। बच्चों ये वैल्यू आपको सोल्व करनी आती है, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया कि ये वैल्यू चाहिए। अब बच्चों इसका हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, आप ध्यान से बच्चों देखते रहो। हम जब ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों देखो, तो पहली इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 5, तो x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 4, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 3, ये वाला पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 2, ये वाला पॉइंट हो गया। जब हमने इन पॉइंटों को ज्वाइन किया तो हमारी लाइन बनी x प्लस 5 इक्वल टू x प्लस वाई इक्वल टू 5। इन तीन पॉइंटों को ज्वाइन करके हमारी लाइन बन गई ये वाली। इसके बाद हमने दूसरी इक्वेशन के पॉइंट्स ड्रॉ करे बच्चों, x की वैल्यू 1 थी, x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू 4 थी। देखो बेटा ध्यान से देखो, सॉरी मैंने गलत बोल दिया। जब x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 थी। बच्चों x की वैल्यू 4 थी तो y की वैल्यू 1 थी, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हुआ। x की वैल्यू 4 थी और y की वैल्यू 1 थी, वाला पॉइंट हुआ। अब x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 0, तो बच्चों ये वाला पॉइंट हुआ 5 0। अब x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू माइनस 1 है, तो ये वाला पॉइंट हुआ नीचे वाला। बच्चों जब मैंने इन तीनों पॉइंटों को ज्वाइन किया तो मैं क्या देखता हूँ, इस लाइन को आगे बढ़ाने पर ये पहले लाइन पर कोइंसिडेंट करती है, ये पहले लाइन के ऊपर ही ड्रॉ हो जाती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन जो है वो कंसिस्टेंट है, यहाँ पे इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है और यहाँ पे हमारा कोइंसिडेंट लाइन बनती है, तो हम बोलेंगे हमारा सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। बच्चों ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है, इसमें भी दो इक्वेशन दे रखी है, हमें बताना है चेक करके कि सॉल्यूशन कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट होगा। इक्वेशन हमारी है यहाँ पे 2x माइनस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 से डिवाइड कर लिया। इक्वेशन बन गई x माइनस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0। कंपेरिजन a1x b1y प्लस c1 से करा तो वैल्यू आई a1 की 1, b1 की वैल्यू माइनस 1, c1 की वैल्यू माइनस 1। यहाँ पे इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इक्वल टू 0। कंपेरिजन करा a2x प्लस b2y प्लस c2 से,
तो बच्चों जब हमने कंपेयर किया तो A2 की वैल्यू 4 आई, B2 की वैल्यू -4 आई, C2 की वैल्यू -5 आई। बच्चों हमने रख के देखा कि अगर ये इनकंसिस्टेंट हुआ तो A1/A2 बराबर तो आएगा B1/B2 के, पर वो बराबर नहीं आएगा C1/C2 के। हमने रख के देखा बच्चों, देखो A1 की वैल्यू 1 है और A2 की वैल्यू 4 है, तो A1/A2 1/4 हो गया। अब B1 की वैल्यू -1 है, B2 की वैल्यू -4 है, तो B1/B2 -1/-4 हो गया। अब C1 की वैल्यू -1 है, C2 की वैल्यू -5 है बच्चों, तो ये हो गया -1/-5। तो हम क्या देखते हैं कि 1/4 तो इक्वल आ गया, लेकिन ये इक्वल नहीं आया 1/5 के, तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट हो गया। यानी कि लाइंस हमारी कैसी आएंगी, पैरेलल आएंगी, और हम इस तरह के बोलते हैं नो सॉल्यूशन। यहाँ पे 3 चीज बनती है बच्चों, इनकंसिस्टेंट, जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे लाइंस पैरेलल आएंगी, ठीक है बच्चों, और नो सॉल्यूशन हम इसको बोलते हैं। चलिए बच्चों हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए इक्वेशन हमारी x - y - 1 = 0 है। जब हम इसे सॉल्व किया बच्चों तो ये y = x - 1 आई। x की वैल्यू जब 0 रखोगे तो y की वैल्यू -1 आएगी, x की 1 रखोगे तो y की 0, x की 2 रखोगे तो y की 1 आएगी। बच्चों इसे सॉल्व करो, 4x - 4y - 5 = 0, तो -4y - 5 = -4x, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, 4y + 5 = 4x, 4y = 4x - 5, y = 4x - 5/4। बच्चों जब हमने x को 0 रखा तो ये 0 बन गया, तो -5/4 रखा तो -1.25 वैल्यू आई। बच्चों जब हमने x को 1 रखा तो 4 - 5 -1/4, तो वैल्यू -0.25 आई। जब हमने बच्चों x को 2 रखा तो 4 × 2 = 8 में से 5 गया 3/4, वैल्यू 0.75 आई। तो मैं बोल देता हूँ बच्चों हमारी 0 पे तो वैल्यू कितनी है, हमारी 0 पे तो वैल्यू है बेटा -1.25, 1 पे है 0.25 और 2 पे है, x की 2 पे है y की वैल्यू 0.75। बच्चों हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं इसका। चलिए बच्चों ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखो वैल्यू हमारे पास क्या है, जब x पे 0 है y पे -1 है, जब x पे 0 y पे -1 बच्चों ये वाला पॉइंट हो गया, जब x पे 1 है y पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया, जब x पे 2 है बेटा, x पे 2 है और y पे हमारा कितना है 1 है, तो ये पॉइंट हो गया बच्चों। तो इन 3 पॉइंटों जो हमने लाइन ड्रॉ करी, तो पहली लाइन हमने ड्रॉ कर ली x - y = 1। अब बच्चों दूसरी लाइन ड्रॉ करते हैं। ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे हमारे एक बॉक्स में 10 छोटे बॉक्स हैं। जब हम 0.25 की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि हमें ढाई बॉक्स लेने पड़ेंगे, छोटे छोटे ढाई बॉक्स काउंट करने पड़ेंगे, तब जाके 0.25 बनेगा वो। देखो बच्चों जब हम x पे 0 चले और y पे माइनस का 1.25 चले, तो बच्चों -1 से हम ढाई पॉइंट नीचे चले, ढाई बॉक्स नीचे जाए, तो हमारा पॉइंट ये वाला आ गया, ये वाला पॉइंट हो गया हमारा 0, -1.25। बच्चों जब हम x पे 1 चले और y पे चले माइनस का 0.25, देखो बच्चों जब हम x पे 1 चले और y पे चले माइनस का 0.25, तो बच्चों देखो 0 से नीचे की तरफ ढाई पॉइंट चलो आप, क्योंकि 0 है यहाँ पे 0 है, और जब आप 1 की तरफ चलोगे तो आपको ढाई बॉक्स चलने हैं, ढाई बॉक्स चले बच्चों, तो आपका पॉइंट बन गया यहाँ पर, ये रहा देखो आपका पॉइंट बन गया 1 पॉइंट, आपका पॉइंट बन गया बच्चों 1 पॉइंट -0.25, ये आपका 25 लिखा हुआ है बच्चों। ये वाला पॉइंट आपका हो गया 1 -0.25। x पे तो बचा 1 है और y पे 0.25 है माइनस में। बच्चों अब तीसरा पॉइंट लेते हैं, x पे 2 चलो और y पे चलो 0.75। तो बच्चों जब आप x पे 2 चले और y पे चलो 0.75, तो आप 1 से ढाई बॉक्स नीचे रहोगे, 1 से ढाई बॉक्स नीचे रहोगे, तो आपका 0.75 आ गया। बच्चों लाइन ड्रॉ करी तो देखो ये लाइन आपस में मिल रही है, ये लाइन हमारी पैरेलल लाइन आई, तो बच्चों हम बोलेंगे यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन नहीं है, नो सॉल्यूशन है, और यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। तो ग्राफ क्योंकि पैरेलल दिखाई दिया इसलिए हम बोलेंगे सॉल्यूशन हमारा इनकंसिस्टेंट है। बच्चों आगे के क्वेश्चन के लिए बन रही मेरे साथ। बच्चों अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 3.2 का ही क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। बच्चों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसमें कहा गया है पैरामीटर का हाफ एक रेक्टेंगुलर गार्डन का 36 मीटर होगा, किस गार्डन का, जिसकी लेंथ जो है वो 4 मीटर ज्यादा होगी उसकी विड्थ से। तो मान लिया बच्चों हमने रेक्टेंगुलर गार्डन की जो विड्थ है वो हमने x मान ली। बच्चों ये आंसर लिखे हुए हैं, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो हमने x मान ली और हमने बेटा लेंथ जो मान ली रेक्टेंगुलर गार्डन की वो y मीटर मान ली। बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा था, हमें पता है पैरामीटर तो होता है 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, तो 2x + y हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हाफ ऑफ पैरामीटर दे रखा था 36 के बराबर, तो हम अपने इस पैरामीटर का हाफ करेंगे, तो 1/2 × 2 x + y = 36, 2 से 2 कट जाएगा, तो पहली इक्वेशन आ गई बच्चों x + y = 36। तो बच्चों फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई। अब सेकंड इक्वेशन उसने कहा था बच्चों की जो लेंथ है वो ब्रेथ से 4 ज्यादा है, तो बच्चों हमने विड्थ हमने मानी थी x और हमारी लेंथ थी y, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन y जो कि लेंथ है वो x यानी कि विड्थ से 4 ज्यादा है, तो y = x + 4। इक्वेशन नंबर बच्चों हमारी कौन सी बन गई, ये 2 सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ गई x - y = -4। ठीक है बच्चों, ये सॉल्व करके सेकंड इक्वेशन आ गई। अब सॉल्व किया बच्चों तो ऐड कर लिया, तो 2x = 32, एलिमिनेशन मेथड से x की वैल्यू सॉल्व किया 16 आ गई बच्चों।
एक्स वैल्यू पुट करो तो 16 प्लस वाई इक्वल टू 36, तो वाई इक्वल टू 36 माइनस 16 20, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 20 आ गई। हमारा आंसर आ गया बच्चों कि जो विथ है रेक्टेंगुलर गार्डन की वो 16 मीटर है और जो लेंथ है वो 20 मीटर है। बच्चों बने रही मेरे साथ। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक लाइन दे रखी है और ये कहा गया है कि आपको ऐसी 3 लाइन ड्रॉ करनी है जिसके लिए पहला केस तो इंटरसेक्टिंग लाइन बने, दूसरा पैरेलल लाइन बने और तीसरा कोइंसिडेंट लाइन बने। बच्चों इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए हमें कंडीशन ट्रू करानी पड़ेगी, a1/a2 बराबर ना हो b1/b2 के। बच्चों इक्वेशन हमारी 2x प्लस 3y माइनस 8। तो बच्चों मैंने एग्जांपल में लिए 5x प्लस 2y माइनस 7। क्यों लिए देखो बच्चों, जब आप पहली इक्वेशन को कंपेयर करते हो तो a1 की वैल्यू 2 आती है, b1 की वैल्यू 3 आती है, c1 की वैल्यू माइनस 8 आती है। आप यहाँ कंपेयर करो तो a2 की वैल्यू 5 आएगी, b2 की वैल्यू 2 आएगी, c2 की वैल्यू माइनस 7 आएगी। आप रख के देखो बच्चों तो a1/a2 बराबर नहीं आना चाहिए b1/b2 के, तो हमने रख के देखा कि 2/5 क्योंकि a1 की वैल्यू 2 है और a2 की वैल्यू 5 है, तो 2/5 और b1 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू 2 है, तो बराबर नहीं आया 3/2 के, तो 2/5 बराबर नहीं आया 3/2 के। तो हमारा एग्जाम्पल ठीक है बच्चों। तो हम इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0 ले सकते हैं। सेकंड केस के लिए बच्चों ने कहा था कि पैरेलल लाइंस के लिए लेना है। पैरेलल लाइंस के लिए बच्चों क्या होना चाहिए, नो सोल्यूशन होना चाहिए, यानी कि a1/a2 बराबर तो आए b1/b2 के, पर वो बराबर ना आए c1/c2 के। तो बच्चों हमने क्वेश्चन एग्जांपल लिया 4x प्लस 6y माइनस 7। ध्यान रखना था x का डबल ले लो, y का डबल ले लो, बस यहाँ पे अलग से वैल्यू ले लो। वही हमने यहाँ करा, देखो x का डबल 4x और y का डबल यहाँ पे लिया हमने 3y का डबल 6y हो गया। यहाँ पे हमने कोई अलग डिजिट ले ली। अब हमने रख के देखा बच्चों तो 2/4, देखो a1 यहाँ पे हमारा कौन है 2 है, b1 3 है, c1 माइनस 8 है, a2 4 है, b2 6 है और c2 माइनस 7 है। तो रख के देखा बच्चों 2/4 बराबर है 3/6 बराबर नहीं आना चाहिए माइनस 8/7 के। तो देखो 2/4 सॉल्व किया 1/2 आ गया, 3/6 सॉल्व किया 1/2 आ गया, यहाँ से 8/7 आया, तो ये इक्वल नहीं आया, तो हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। इसका मतलब जो हमने एग्जाम्पल लिया था 4x प्लस 6y माइनस 7 ये हमने सही लिया था, ये हमारा पैरेलल लाइंस का एग्जाम्पल हो गया। अब लेना था कोइंसिडेंट लाइन का, तो हम सीधी सी बात है x के कोफिशिएंट, y के कोफिशिएंट और कांस्टेंट तीनों का डबल ले लेते हैं। तो हमने वही लिया 4x 6y और 16। देखो अब यहाँ पे a1 तो 2 है, b1 3 है, c1 8 माइनस 8 है, यहाँ पे a2 4 है, b2 6 है और c2 माइनस 16 है। रख के देखो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आना चाहिए अगर ये कोइंसिडेंट लाइन है तो। रख के देखो बेटा 2/4 3/6 और माइनस का 8 माइनस का 16 सॉल्व करो, तीनों से 1/1 आ गया। तो हम बोलेंगे हमारा एग्जांपल जो हमने लिया था 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0 बिल्कुल सही है। तो बच्चों मैंने समराइज कर दिया आंसर। यहाँ पे पहली इक्वेशन के लिए हमने जो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी तो हमारी इक्वेशन बनेगी 5x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू 0। दूसरी जो पैरेलल लाइंस बनेगी उसके लिए 4x प्लस 6y माइनस 7 इक्वल टू 0 और तीसरी जो कोइंसिडेंट लाइंस बनेगी उसके लिए 4x प्लस 6y माइनस 16 इक्वल टू 0। बच्चों होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बने रहिए आप मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में 2 इक्वेशन दे रखी है हमें और ये कहा गया है कि आपको इनसे ग्राफ ड्रॉ करना है और जो एक ट्रायंगुलर रीजन बनेगा एक्स एक्सिस को काटते हुए जो ट्रायंगुलर रीजन बनेगा उसे आपको शेड करना है। तो बच्चों पहली इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दूसरी है 3x प्लस 2y माइनस 2 इक्वल टू 0। बच्चों सॉल्व किया तो x माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस वाई इक्वल टू -1 माइनस x y इक्वल टू 1 प्लस x माइनस मल्टीप्लाई कर लिया। तो बच्चों x की वैल्यू 1 रखो तो y की 2 निकली, x की 2 रखो तो y की 3 निकली, x की 3 रखो तो y की 4 निकली। इसे सॉल्व करो बच्चों 3x प्लस 2y इक्वल टू 12, 2y इक्वल टू 12 माइनस 3x, y इक्वल टू 12 माइनस 3x/2। जब बच्चों x की वैल्यू मैंने 0 रखी तो देखो y की वैल्यू कितनी मिलेगी 6 मिलेगी। देखो 3 2 6, देखो यहाँ पे 3 इंटू 0 करो तो 0 बन जाएगा, तो 12/2 तो 6 बन जाएगा। जब x2 रखोगे 3 2 6, 12 में 6 गया 6 बचेगा, 6/2 3, तो y की वैल्यू 3 आएगी। x की वैल्यू 4 रखो, 3 4 12, तो 12 में 2 0, तो y की वैल्यू 0 आएगी। तो बच्चों x की वैल्यू 0 पे y की 6 मिलेगी, x की 2 पे y की 3 मिलेगी, x की 4 पे y की 0 मिलेगी। बच्चों आप यहाँ पे रख के देखना x की 0 रखने पे y की क्या मिलती है, x की 2 रखने पे y की क्या मिलती है और x की 4 रखने पे y की क्या मिलती है। बेटा आप रख के देख लेना, ये वैल्यूज आपको मिलेंगी। अब बच्चों हमने ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया बच्चों तो पॉइंट्स मैं आपको लिख देता हूँ, पॉइंट्स आपके सामने हैं, पॉइंट्स आप देखते रहिए बच्चों ध्यान से। ये हमने x पे 1 लिया बच्चों, y पे 2 है, x पे 1 है y पे 2 है बच्चों, तो हमारा ये पॉइंट हो गया, ये मैं डार्क कर रहा हूँ। x पे 2 है बच्चों, y पे 3 है, x पे 2 है y पे 3 बच्चों, ये मैं डार्क कर रहा हूँ पॉइंट, ये वाला पॉइंट हो गया। x पे 3 y पे 4 बच्चों, x पे 3 और y पे 4 बच्चों, ये पॉइंट हो गया, मैं डार्क कर रहा हूँ। ये मैंने लाइन ड्रॉ करी बच्चों, इस इक्वेशन को मैंने ड्रॉ करा, इस इक्वेशन को मैंने ड्रॉ कर दिया बच्चों, इस लाइन को ड्रॉ कर दिया, तो यही x माइनस वाई इक्वल टू -1, ये बच्चों हमारी इक्वेशन आ गई इस लाइन इन पॉइंट को ड्रॉ करने पे। अब हमने दूसरे पॉइंट ड्रॉ करे बच्चे, x पे 0 है तो y पे 6 है बच्चों, ये हमारा पॉइंट हो गया ए, देखो ये वाला पॉइंट x पे 0 y पे 6 ये वाला पॉइंट हो गया। अब हमारा पॉइंट कौन सा है, x पे 2 y पे 3, तो बच्चों x पे 2 है y पे 3, तो बच्चों हमारा ये वाला पॉइंट बन गया।
अब x पे बेटा 4 है, y पे 0 है, तो x पे 4 बेटा, y पे 0, ये वाला पॉइंट बन गया। जब हमने इसे ड्रॉ किया तो आप देख रहे बच्चों एक ट्रायंगल बन गया। एक ट्रायंगल बन गया, हमने x एक्सिस को जो कट करते हुए ट्रायंगुलर रीजन बना उसको हमने शेड कर दिया लाइन से बेटा। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। हमसे ही कहा गया था कि आपको दोनों लाइन से जो ट्रायंगल बनेगा आपको उस रिक्वायर्ड रीजन को शेड करना है। तो बच्चों होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। बच्चों अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल नजर आई हो, आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो बच्चों, तो आप अपनी इस प्यारी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। प्लीज बच्चों आप अपने इस प्यारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। बच्चों मैं आपको RS अग्रवाल, RD शर्मा और इस क्लास 10th का सिलेबस पूरा आपको सॉल्व करवाऊंगा बहुत इजी मेथड से। रेगुलरिटी वीडियो के साथ मैं आपको ये सिलेबस पूरा कराऊंगा। बच्चों आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों आपका सपोर्ट मुझे बहुत जरूरी है। बच्चों अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जब तक के लिए बच्चों ओम जय श्री कृष्णा।